जो मोबाइल पे रील्स बनाते हैं बहुत, इसके लिए क्या समय मिलता है आपको? देखिए, जो आप मुखिया बनने से पहले जो बीड़ी बहुत पीते थे, अब जो देख रहे हैं जो सिगरेट पीते हैं, इसमें परिवर्तन जो लाए हैं। एक तो नया बात आ गया जो मुखिया जी का बीड़ी से सिगरेट पे आना, पंचायत में कोई काम करने में किसी तरह का कभी धमकी भी मिला है क्या? देखिए, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे माननीय अकबरपुर बेग पंचायत के मुखिया जी हैं जो 2001 से पंचायती चुनाव लड़ रहे थे, संघर्ष बहुत सारे किए। संघर्ष के बाद 2021 में मुखिया जी को सफलता मिला, जो पंचायत का मुखिया बनने का मौका मिला। तो आज मुखिया जी से मिलाते हैं। नाम है इनका दिसंबर पासवान जी। दिसंबर पासवान जी, हाँ मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। सबसे पहले मैं आपके पॉडकास्ट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुभकामना देते हैं जो आपने ये चैनल ग्रामीण स्तर पर में शुरुआत किया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो हम आपसे एक पहला जानकारी लेना चाहते हैं, जो पंचायती चुनाव कब से लागू हुआ और कब से ये समाज के बीच पंचायती राज का गठन हुआ? पंचायती राज 1952 में जब संविधान सभा का जो देश में लागू हुआ, उसी के कुछ दशक के बाद पंचायतों का गठन हुआ और तब से पंचायती राज की चल रहा है। लेकिन पंचायती राज अधिनियम, जो एक नया पंचायती राज अधिनियम एक्ट बना, तो वह आपको 1993 में राजीव जी का एक सपना था और उन्होंने इस पर में बहुत जोर। इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं मुखिया जी, जो आप मुखिया बनने से पहले जो बीड़ी बहुत पीते थे, अब जो देख रहे हैं जो सिगरेट पीते हैं, इसमें परिवर्तन जो लाए हैं, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बीड़ी पहले भी पीते थे, सिगरेट पहले भी पीते थे। अब इसका जीता जागता उदाहरण है, जब हम घनश्यामपुर से चेंज होकर के बहादुरपुर ब्लॉक हमको भेजा दिया पार्टी स्तर पर, तो हम उस टाइम में पानामा सिगरेट चलता था। एक पैकेट में 20 सिगरेट आता था और पानामा सिगरेट हम जो कि हर दिन में कह लिया जाए जो कि 2 डिब्बा सिगरेट हम पीते थे, 2 डिब्बा सिगरेट पी जाते थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो कल हम मुखिया नहीं थे, जिस पर में पार्टी में भी इस बात का बहस हुआ, हमारे ऊपर में शौकज हुआ, पार्टी को ये सस्पेंशन हुआ, हाँ शौकज हुआ, हमारे ऊपर में शौकज हुआ पार्टी का, जो आपने भर दिन में 2 पैकेट सिगरेट पीते हैं, तो इसका मतलब है आप कहीं न कहीं आम जनता के बीच में कहीं न कहीं आप बेईमानी करते हैं। एक तो नया बात आ गया जो मुखिया जी का बीड़ी से सिगरेट पे आना पंचायत में और उस पे शोकज लग जाना, ये तो एक नई बात। पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं हम, राजनीति जब शुरुआत किए थे, जब हम घनश्यामपुर से हमको ट्रांसफर करके जो कि बहादुरपुर ब्लॉक दिया गया, तो बहादुरपुर में जाकर के कुछ लोगों, कुछ आम जनताओं के जो कि माध्यम से जो कि कुछ शिकायत हुआ, तो पार्टी के नेताओं को ये लगा जो कहीं न कहीं ये 2 डिब्बा सिगरेट जो भर दिन में पीता है, तो कहीं न कहीं आम जनता को बीच में या तो ठगी कर रहा है या आम जनता को पैसा को ये दुरुपयोग कर रहा है। उनको अंदर में ये समझ में आया, तो मेरे ऊपर में शौकज किया, जो आपने 2 डिब्बा सिगरेट पीते हैं, तो ये सिगरेट का पैसा कहाँ से लाते हैं, ये हमसे स्पष्टीकरण पूछा गया। तो स्पष्टीकरण में हमने सारे चीज को हम दर्शाया और आम जनता को बैठक भी बुलाया। हम कहे थे कि आम जनताओं में इस बात को चर्चा हो, जो भैया हम सिगरेट पीते हैं, वास्तविकता में पीते हैं, लेकिन आम जनता के पैसा पीते हैं या मैं अपने घर का पैसा पीता हूँ, न कोई ठगी कर रहे हैं न दुरुपयोग कर रहे हैं। मुखिया जी, कभी ऐसा भी शौकज लगा आपके ऊपर, जो आप कितना शादी किए हैं, कितना बच्चा है?
खैर देखिए ये शादी तो आज नहीं, देखिए आपका ही कहना था जो सिगरेट पर फोकस लग गया तो कभी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी देखिए हुआ? नहीं जी पार्टी जो है ना, हमारे पार्टी के अंदर में एक शिष्टाचार है, जी एक अनुशासित पार्टी है। और अनुशासित पार्टी में इसलिए जो खास करके हमारे संगठनों में आप देखिएगा, चाहे जिस वर्ग का हो, जिस धर्म मजहब कौम का हो, तो जो निचले तबका के लोग हैं, गरीब तबका के, मेहनत कश तबका के लोग हैं, वो लोग हम लोगों के साथ में रहते हैं। तो इसलिए पार्टी को कुछ ऐसा लगा, जो हो सकता है ये सिगरेट पीते हैं तो कहीं न कहीं जनता को बलगला के पैसा ठगते होंगे, तो उनको ये लगा इस पर में हम पे सौंपा हुआ। लेकिन जब इस बात की सफाई हुआ, पूरी बैठक बुला के, पूरा कमेटी को बैठा के, तो ये साफ हो गया कि नहीं, विशंबर जी जहाँ भी हैं, जो भी है वो अपने जगह दुरुस्त है, कोई इनके ऊपर में आक्षेप नहीं है। पंचायत को, इतना बड़ा पंचायत को आप पूरे 5 साल झेले चलाएं, इस बीच में कभी ऐसा शोकज लगा भी आपके ऊपर जो पंचायत में आप गलत कर रहे हैं, जनता नहीं नाराज है? आपने जो सवाल पूछे, पंचायत में भी हम अपने कानों से सुनते हैं, लेकिन लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। जैसा कि किसी का सोच का हम जो चाहे बदल देना, पंचायत वो का संभव जनता नहीं है, इकट्ठा एक मुखिया होकर खुश रखना संभव नहीं है। अभी के समय में एक परिवार अपने घर को खुश नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाता है। जैसे आपने सिगरेट की सवाल उठाए, जी तो बगल में हमारे दुकान एक भाईजान का है, साकिर जी का, आप उसका चुनाव से पहले का उसका रजिस्टर अभी भी है। हो सकता है मुखिया जी आप सिगरेट के बाद कहीं और ज्यादा सवाल उठ जाए, सिगरेट के बाद कौन सा ब्रांड का सिगरेट पीते हैं? नहीं, इस 5 साल के बीच में आपको ऐसा कभी मौका, ये ऐसा लगा जो हमें मुखिया नहीं बनना चाहिए, हमने मुखिया बनकर गलत कर दिए? नहीं, एहसास हुआ, इसलिए एहसास हुआ जो देखिए, जब राजनीति कर रहे थे तो भी हम स्वच्छ राजनीति किए, और जब मुखिया बने तो मुखिया बनने के बाद तो लोगों का एक सोच है क्या, जो आपको हम वोट दिए तो आपको हमें गलत काम ही सही, लेकिन आपको गलत काम करना होगा। आपको हम, चूंकि हम वोट दिए हैं, तो वोट दिए, आप मुखिया मेरे वोटों से बने हैं, तो आपको मेरा गलत ही काम है, लेकिन आपको गलत काम करना है। जिस बात को लेकर के मुझे समस्या काफी आया, और काफी समस्या का सामना भी अभी करना पड़ता है। धमकी भी मिला इस बात में क्या? कई बार मिला, कई जगह से मिला, कई बार मिला, कई जगह से मिला, कई लोगों से मिला। वो ये किस तरह का धमकी मिलता है, कौन सा काम में धमकी मिल जाता है मुखिया जी को? अब जैसे आप देखे होंगे, पुल ही बना रहे थे, तो उसमें ढेर सारा आप लोग देखे होंगे धमकी मिला था। उसके बाद भी कई को धमकी मिला। कमीशन मांगते हैं, स्वाभाविक बात है, या रंगदारी? वही रंगदारी कहिए, मान लिया कमीशन, वही रंगदारी हुआ, वही रंगदारी वही कमीशन हुआ। इतना परसेंट देना पड़ेगा नहीं, धमकाएंगे तो हमारा गलत काम भी मुखिया कर देगा, हमारा गलत काम भी कर देगा। जैसे हमारा अभी आज से कुछ दिन पहले आप लाइव देखे होइएगा, 27 अगला महीना दिसंबर 27 तारीख को आप हमारा लाइव देखे होइएगा, फेसबुक लाइव, जिस पर में हमने कुछ ऐसा लोगों जो हमें धमकी मिला, गांव के ही लोग से, जो बड़े कास्ट के लोग हैं, और उन्होंने पंचायत भवन पर 26 दिसंबर को सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, आम सभा हो रहा है, विशेष ग्राम सभा हो रहा है, और उस जगह उसमें तो हमारा एक वार्ड सदस्य भी था, और उसी का 2 चट्टू बट्टू था, जो कि उसको लाया गया था किराए भाड़ा पर में, और वहां भी एक वीडियो बना करके, वीडियो के माध्यम से मुझे धमकी दे करके चाह रहा था जो 11 को जो फाइल है वह गलत फाइल है। हमारा कहना वह गलत फाइल है, किसी भी कीमत में हम नहीं कर सकते। उसका वही था जो इस तरह से धमकी दे करके, और हम ये फाइल पर में दस्तखत करा ले, और हमने कहे कि चाहे तुम लाख ले कि सूरज इधर से उधर उग जाए, लेकिन इस फाइल पर दस्तखत नहीं होगा। तुम जगह पर में काम करो, जमीन पर काम करो, हम फाइल को तो भैया काम करने के लिए तैयार है। आप फाइल का मालिक तुम नहीं हो, फाइल पंचायत को होता है, तुम कुछ नहीं हो। मुखिया जी आपका एक और रोल मुझे भी अदा बहुत आया, जो आपने मुखिया पंचायत का होकर
आम सभा की बैठक, पंचायत सभा की बैठक, इसमें खुद अपने हाथों में माइक रख के आप और एक रिक्शा पे बैठकर और पूरे पंचायत में घूमकर अनाउंस करते हैं जो कल के दिन में किस तरह से प्रचार करते हैं, थोड़ा बतला दीजिए हमारे दर्शकों को। कोई देखिए, मीटिंग के हमारा दायित्व है, जो आदेश है, जो पंचायती राज अधिनियम है, उसके तहत पहले ढोलहा दिया जाता था। तो बाबू भगवान लोग मुखिया बनते थे और उनके अदब से जो गरीब तबका के लोग थे, उस ढोलक झाल बजाने वाले लोग थे, तो उनके अदब पर में भी ढोलहा पंचायत में कुछ कुछ जगह दिया जाता था, पूरे पंचायत नहीं दिया जाता था, कुछ कुछ जगह दिया जाता था। आपके जरिए एक नया चीज मिला पंचायत में, लेकिन हम वह दौर समाप्त हो गया। तो हम सोचते हैं अगर हम आपको देखिए कहें आप जाइए प्रचार करके चले आइए, हो सकता है आप पूरे पंचायत को प्रचार जानकारी इसका नहीं दे, सूचना नहीं दे, और हो सकता है प्रचार में कोई अनाप शनाप भाषाओं का प्रयोग करें, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं, हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए एक गलत संदेश जाएगा। इसलिए मुखिया जी खुद अपने से माइक पकड़ के 3 पहिया पे बैठ के पूरे पंचायत वासियों को जागरूक करते हैं। क्योंकि मुझे किसी ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये दौर विश्वास करने लायक भी नहीं है। तो इसी बीच हम नहीं ले पाए मुखिया जी, इसी बीच में 5 साल का पंचायती राज चलाना आपके लिए, एक तो हर इंसान के लिए अगर पंचायती राज 5 साल के लिए मिले, मुखिया पद पर बैठकर आप पंचायत चला रहे थे, तो इसी बीच में एक चीज और आपका वायरल हो रहा है, जो मोबाइल पे रील्स बनाते हैं बहुत, इसके लिए क्या समय मिलता है आपको? देखिए, सबसे पहला तो हमें रील का पीछे का वजह बता दें और समय का वजह बता दें। 7 बजे हम सो करके उठते हैं, अभी थोड़ा ठंडा है तो उठ जाते हैं और पड़े रहते हैं, लोग ठंडा में थोड़ा कम निकालता है, लेकिन गर्मी में 7 वैसे भी अभी भी 6 बजे बहुत आदमी है जो चल जाता है, जो कि गेट को ढकढकाना शुरू कर देता है, क्योंकि काम है तो स्वाभाविक देखिए ढकढकाएगा। तो 6 बजे 7 बजे से लेकर के 11 बजे, अभी ठंडी है तो 12 बज जाता है, 12 बजे तक हम अपने जो आवासीय कार्यालय है, उस आवासीय कार्यालय पर आम जनताओं के लिए नित्य दिन, महीना के 30 दिन, हम सवेर में 8 बजे से 7 बजे से 12 बजे 11 बजे तक टाइम देते हैं। शाम में आपको 5:30 बजे से 8 बजे तक टाइम देता है, अभी ठंडी को लेकर। और फिर दिन में जब 12 बजे 11:30 12 बजे जब इधर से देखते हैं कि हमको पंचायत कार्यालय में आज ज्यादा काम है, तो फिर वहां से निकल करके हम देखिए पंचायत कार्यालय में जाकर बैठते हैं। वहां से जब छूटते हैं तो प्रखंड मुख्यालय सब में जो मान लिया ऑफिशियल में जो कोई काम है पंचायत का, उसको भी करते हैं। करने के बाद जब 4 बज जाता है, 4 बजे के बाद जब हमारा काम सब जगह से समाप्त हो जाता है, तो शेष टाइम जो बचता है, तो उस शेष टाइम में हम अपना निजी अभिव्यक्ति के लिए कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कुछ रील हुआ, वेब सीरीज हुआ, ये सब बना दो। पंचायत का एक जिम्मेदार नागरिक होकर, मुखिया होकर आप जो रील्स बना रहे हैं, इस पे प्रभाव पंचायत पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, हमारा आप रील उठा करके देख लीजिए तो आपको प्रोफेशनल रील मिलेगा। आप मेरा रील जाकर के देखिए, मेरे आईडी पर मुखिया जी 123 आईडी पर में जाइए और सर्च करिए, तो आपको देखिए, या तो मुखिया जी का न्यू फिल्म देखिए यूट्यूब पर में सर्च करिए तो आ जाएगा मेरा सबसे पहले ऊपर में, तो आप मेरा वेब सीरीज देख लीजिए। तो इससे देखिए, हम जो भी रील बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, वो प्रोफेशनल बनाते हैं। ये काम तो आप 2026 या जो आपका पद समापन होता पंचायत का 5 वर्ष का, इसके बाद भी रील्स बना सकते थे। दोबारा चुनाव लड़ने का इच्छा होता या ना होता, देखिए, इससे जनता आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, रील्स बनाते हैं। चुनाव एक अलग चीज है जी, पंचायत का जनता खिलाफ भी आपको हो सकते हैं। जी नहीं, देखिए, जैसे कि मनोज तिवारी जी हैं, निरहुआ जी हैं, पवन जी हैं, वो तो या धर्मेंद्र जी, सनी देओल हैं, हेमा मालिनी जी हैं, जयप्रदा जी हैं, बहुत सारे ऐसा, हमारे राजेश खन्ना जी थे, सुनील दत्त जी सब थे। एक से एक आर्टिस्ट जो हैं वह राजनीति में भी थे, पद पे, सांसद के पद पे थे।
और कि फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काम करते थे। वो तो पहले एक्टर ये- थे, बाद में राजनीतिक में आए। हाँ, नहीं, पहले एक्टर थे, राजनीति में भी आए, राजनीति भी आए, एक्टर दोनों काम करते थे। पहले काम को पूरा कर रहे थे, मगर आप तो पहले राजनीति में थे, बाद में आए एक्टिंग में। नहीं, तब आपको अनुभव नहीं होगा, कभी आप अपने प्रखंड पर में देखे होइएगा, तो जब हमारा कार्यक्रम होता था तो हम वहाँ भी अपना सांस्कृतिक जो प्रदर्शन है वो हम अपने संगठनों के बीच में उस जगह वहाँ भी करते थे। पार्टी में रह के जी कला दिखलाते थे। जी जी जी, वहाँ भी हम सांस्कृतिक प्रोग्राम सब करते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पंचायत के मुखिया जी आज हमारे बीच थे और ये अपने जीवन काल के कुछ पल का साझा हम लोगों के बीच रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पॉडकास्ट में समय दिए। आपके पॉडकास्ट में हम तमाम तो देखते रहिए एडवोकेट जेडन रहमानी पॉडकास्ट। फिर मिलते हैं।